आप किसी से मिले जिसके पास ऐसी साधनाएं थी? मैं बहुतों से मिला हूँ। कोई एक्सपीरियंस? मैंने पिछले पॉडकास्ट में दिया है और वो थोड़े से मोमडन गुरु थे, हम्म। जिनके साथ ये एक्सपीरियंस है और ज़्यादा दूर भी नहीं है, आपके ये उत्तराखंड में हल्द्वानी में है। अच्छा, तो वो गायब हो जाया करते थे। थोड़ा बताओ ना, पूरा स्टार्टिंग से बताओ, थोड़ा सा बताओ। क्या हुआ, कब गए, कैसे गए, वहाँ क्या हुआ? बेसिकली मैं बता देता हूँ। अब आप देखोगे कि थोड़ा सा उन शक्तियों की तरफ भी आप आ जाओगे, जो कि आप कहोगे कि ये एक है या नहीं है। उनका नाम श्री कृष्ण जी था, श्री कृष्ण तिवाड़ी जी एक्चुअल में नाम, ओके। और वो देहरादून के रहने वाले थे। अच्छा, ठीक है। जब वो पैदा नहीं हुए थे तो उसके फादर साहब जो थे, उनको कोई औलाद नहीं हो रही थी, तो एक मोमडन फ़कीर उनको मिला। उन्होंने बोला कि जो है आपके यहाँ औलाद हो जाएगी, लेकिन उसको मुस्लिम बनाना पड़ेगा आपको। तो जिसको औलाद नहीं हो रही वो मरता क्या ना करता। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। ये श्री कृष्ण जी पैदा हो गए। श्री अच्छा। कृष्ण तिवाड़ी जी नाम इनका था, पैदा हो गए। जब ये 12-15 साल के हुए तो अब इनको इनके ऊपर जिन आने लग गया। वो मतलब अलग-अलग लंबे-लंबे बाल, जंगल में निकल जाना, इधर चले जाना, उधर, मतलब माइंड अपने आप में नहीं रहा। तो लिहाजा अब क्या करें? इनको जो है एक यहाँ बरेली में है, बरेली में एक मियाँ जी की है दरगाह, वहाँ पर जो उनको सौंप दिया गया, ये लो जी आप सँभालो। तो वहाँ से फिर उन्होंने जो है अपनी यात्रा शुरू की और वो हल्द्वानी में आके रहने लग गए। वो थोड़ा-सा धीरे-धीरे, देखो समय के साथ सब चीज़ें बदलती हैं। हुँ। तो समय बीता, उन्होंने उस पहले तो वो शक्ति के कंट्रोल में थे, हुँ। फिर उन्होंने उस शक्ति को कंट्रोल करना शुरू किया धीरे-धीरे। क्योंकि अच्छा। हाँ, तो जब वो हल्द्वानी में गली नंबर 1 में रहते हैं, वो रहते थे, आज से 10 साल पुरानी बात है ये। तो वहाँ पे मेरा जाना, अवसर, मेरा तो रुझान था, खैर मैं इंटरेस्ट था ही मुझे, तो मैंने जाना शुरू किया। हुँ। तो नो डाउट कि अगर मैं वहाँ बैठा हूँ, तो कई लोग आगे जो है उसी समय जैसे कोई आया तो कहता अरे मियाँ जी आप तो गली नंबर 13 में थे या वहाँ पे थे। अर्थात एक ही व्यक्ति के अनेक रूप मैंने उस समय उनके देखे मैंने, और निश्चिततः मेरे सामने ही वो उस शक्ति से बात भी करते थे और उन्होंने मुझे दिखाया भी। और जब वो अंत समय उनका आया तो मैंने कहा ये शक्ति मुझे दे दो। फैक्ट है जो, मैंने कहा हाँ, मुझे दे दो। हाँ। तो ख़ैर वो कह रहे नहीं बेटा, मैं मेरे बच्चे की तरह मानते थे, बेटे की तरह। तो कहते नहीं बेटा, तुझे क्या, मैं किसी को नहीं दे के जाऊँगा, लेकिन क्या है कि अंत तू मेरा देख ही रहा है क्या है ये। क्योंकि बाद में वो शक्तियाँ जो है हावी हो जाती हैं और व्यक्ति रहता नहीं है। क्या होने लगा उनकी बॉडी पे? अंत जो है कोई नहीं रहता उनके पास में, अंत बुरा होता है। जैसे आप देखो ओशो जी का अंत क्या हुआ है? इसी तरह से अंत समय में जो है ना, ये शक्तियाँ जो जितनी भी एक तरह से ये देखो, शक्ति में फ़र्क है। अगर आप दैवी शक्ति की अगर बात करते हैं तो वो एक माँ का रूप है, उनका अंत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप जब नकारात्मक शक्तियों की अगर बात करते हैं, अपने आप जैसे कर्ण पिशाचिनी की बात की या और इन शक्तियों की बात की, जिन भूत प्रेतों की बात अगर की है, तो ऐसी शक्तियों के साथ तो व्यक्ति का अंत बुरा होना ही है। तो कह रहे देख ले मेरे सामने तू खुद देख रहा क्या है? तो ख़ैर जाते समय उन्होंने नो डाउट कि उस जिन का नाम मुझे बता के गए और अपनी कैप जो थी, वो मुझे दे के गए कि ये ले। इट मीन्स मुझे वो मतलब दे के तो चले गए, लेकिन बोला नहीं उन्होंने। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? वो जिन का नाम बता सकते हो? नहीं, सॉरी। इट्स ओके। तो ऐसी शक्तियाँ हैं, जो कि हर तरह से, अब यहाँ पे आप भूत भी कहोगे, प्रेत भी कहोगे, जिन कहोगे, सब चीज़ें हैं, मौजूद हैं, वो शक्ति रूप में हैं। मैं शक्ति मानता हूँ उनको। इसीलिए आप उसको आप पॉजिटिव मानते हो, नेगेटिव मानते हो? आपके भाव कैसे हैं? आप उनका यूज़ कैसे कर रहे हो आप? आप अगर गलत यूज़ कर रहे हो तो गलत है, अगर आप अच्छा यूज़ कर रहे हो तो अच्छा है। अगर आप शुभ कार्य में अगर किसी व्यक्ति को लगा रहे हो, कोई बदमाशी क्यों ना सही, अगर शुभ कार्य कर रहा है तो क्या बुरा है? तो जो ये बता रहे हैं, जिन व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, इन्होंने उस जिन को गलत चीज़ के लिए उपयोग किया? नहीं, कभी नहीं। तो फिर उसका अंत बुरा क्यों हुआ? अंत बुरा क्यों हुआ? क्योंकि देखो शक्ति ही जब भूत-प्रेत की ऐसी है, ये जिन ऐसे ही हैं, गंदे, मतलब देखिए इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ध्यान रखना, इनकी कोई वो नहीं है, जात नहीं है इनकी कोई, ये भी ध्यान रखना इस बात को।
हिंदू मुस्लिम का, मुस्लिम ईसाई कहीं से भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं गोवा गया था, तो गोवा में मुझे इस तरह से जो क्रिश्चियन शक्तियाँ, वो मुझे मेरा साक्षात्कार उनके साथ हुआ। तो ऐसा नहीं है, सब जगह पर सब चीज़ें मौजूद हैं। गोवा में क्या हुआ? देखिए, किसी के बारे में नहीं बताना चाहिए, मैं सिर्फ इतना ही मैंने बताना आपको। किसी के यहाँ मैं गया था, तो वहाँ पर भी ये नेगेटिव शक्तियाँ, नेगेटिव पावर्स मौजूद थी, और जो कि क्रिश्चियंस का घर था। देखिए, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम के यहाँ भी जा रहा हूँ, क्रिश्चियन के यहाँ भी जा रहा हूँ, सिख के यहाँ भी जा रहा हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई बंधा हुआ है, कोई बंधा हुआ नहीं है। एक संत के लिए, एक ऐसे फ़कीरों के लिए, एक ऐसे साधु महात्मा, या ये कहेंगे कि ज्योतिषियों के लिए कोई बंधा हुआ नहीं है। वो सब के लिए एक है। जब हम परमात्मा, उस शक्ति को एक मानते हैं, तो ये अलग कैसे हो सकते हैं? आपको ये एंटिटीज़ कैसा फ़ील कराती हैं और आपको फ़ील कैसे हो जाता है? कैसा फ़ील कराती हैं? मैं तो जैसे मैं उदाहरण देता हूँ। मैंने जो पहले भी हमने जो हॉरर पॉडकास्ट किए हैं, तो उसपे मुझे जो पहले बताया गया हुँ। कि जब हम इस एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो कहीं न कहीं मुझे किसी ने बोला कि शोल्डर में मेरा दर्द होना शुरू होता है। कइयों ने मुझे बैठो, बोला बैठो, बैठो, हेडेक शुरू बताता हूँ, होता है। बताता हूँ। अब हाँ। आपने उसको करना शुरू किया। मेरे पास कोई नेगेटिव पावर नहीं है, पहले ध्यान रखना इस बात का। मेरे पास माँ कामाख्या है, और कामाख्या वो महाशक्ति है, उसके ऊपर सारे ये जितने भी 64 योगिनी, 52 भैरव, 8 देव, सब उसके नीचे हैं। तो मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा? किसी के अंदर पावर है, जो ताकत है मेरी, जो छू भी जाए एक बार, मैं तो गारंटी चैलेंज करता हूँ। मैं उस महाशक्ति के साथ जुड़ा हूँ, मैं तो उसको अपनी माँ मानता हूँ। तो वो मैं अपने बच्चों को भी ये बोलता हूँ कि ये जो बेटा जो मेरा है, बोलता हूँ, ये तेरी दादी है बेटा, और उसको ये बोलता हूँ, ये तेरा पोता है। कभी ये नहीं बोलता कि ये तेरा बेटा है। रिश्ता बनाओ ना। लाख आप ग्रंथ पढ़ लो, क्या होगा उससे? रामकृष्ण परमहंस जी ने कोई ग्रंथ पढ़े थे क्या? ना। अनपढ़ गँवार। लेकिन देखो आज माँ काली। माँ काली। क्या बात! फिर हुँ, ग्रंथ पढ़ने से क्या होगा? प्रैक्टिकल आप करो ना जीवन को। हुँ, हुँ, बैठ करके 100 बातें कर जाएँ, इधर की 200 बातें इधर की कर जाएँ, क्या फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों से? हुँ, ज़िंदगी को प्रैक्टिकल जी के दिखाओ, करके दिखाओ। हुँ, मज़ा उसी बात का है। हुँ, हुँ। एक्सपीरियंस, चलो अब ये मुझे ऑब्वियसली ये मुझे सेंस हो आप जो बताना चाह रहे हैं कि जो शक्ति है माँ कामाख्या, उससे ऊपर तो क्या ही है, कोई किसी का क्या बिगाड़ेगा। बट मैं ये समझना ये चाहता हूँ कि आपको जो आभास होता है हुँ। ये स्पिरिट्स का, हुँ। कैसे होता है? आपको दिखाई देती हैं? आपको महसूस होता है? बिल्कुल, दिखाई देती है। मुझे महसूस किया, मुझे दिखाई देती हैं। कैसा होता है, कुछ वर्णन कर सकते हैं? जैसे माँ के साथ आप कैसे व्यवहार करते हो? मैं तो हर व्यक्ति के नहीं, अंदर ईश्वर बॉडी बॉडी होती है, फिजिकल बॉडी है, नहीं, वो स्पिरिट कैसी होती है? नहीं। देखिए, अगर माँ को जिस रूप में भी देखना चाहोगे, आप अगर ऑफ़िस में अगर आओगे, देखोगे, मैंने माँ को तारा के रूप में मैंने देखा हुआ है। सात्विक रूप में देखा हुआ है। सात्विक इन द सेंस, जैसा मैं देख रहा हूँ माँ तारा को सात्विक रूप से, तो वो मुझे माँ वैसी ही दिखाई देगी ना। माँ तारा 10वां विद्या में आती है ना? अरे! मैंने कहा सब एक है। आप तारा कह दो। दशवां विद्या की दूसरी विद्या है ये। तीसरी शॉर्टशी है। हुँ, पहली काली है, हुँ, दूसरी तारा है, फिर शॉर्टशी है। हुँ। इस तरह से ये तो आप माँ तारा के रूप में, बिल्कुल डेफ़िनिटली। ओके, क्यों पर? अरे कमाल, मुझे अच्छी लगती है। अपना भाव है, अपना भाव है। ओके। माँ देखिए, अब मैं आपको बताऊँ, सब जगह माँ के पिंडी रूप हैं। आप अगर देखो, आप हिमाचल में हुँ, जाओ ना, हुँ, मूर्ति कहाँ है? हुँ, मूर्ति तो आपने बनाई है, मैंने मूर्ति बनाई है वो। हुँ। फिर? तो इसलिए मेरा भाव जैसा है, मैं वैसा देखता हूँ, वैसा महसूस करता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। मेरा प्रश्न था उन स्पिरिट्स के लिए, जैसे जो आपने बताया गोवा में गए, जी। क्रिश्चियन घर में। जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो स्पिरिट हैं, हाँ, माँ के दर्शन को तो एक अलग टॉपिक है। हाँ। आप बता रहे हैं ना कि जैसे गोवा में गए या वो जो शक्ति का अनुभव हुआ। मैंने एक बात आपसे बोली कि मेरे साथ सामने किसी माई के लाल के अंदर ताकत नहीं, जो इस तरह की स्पिरिट जो है आके छू भी जाए, देख भी जाए तो आपको तो। फ़ील कैसे होता है कि यहाँ पे एक नेगेटिव एंटिटी मौजूद है या नहीं है? ये कैसे पता मैं चलता है? बताता हूँ आपको। मैं वहाँ गया, हुँ। उनको ये महसूस गोवा की बात बता रहे हो? गोवा की बात, हाँ, मैं वहाँ गया, उनको महसूस हो रहा है ना? उनको? उनको महसूस हो रहा है अच्छा, ना? ओके। मैं क्या वहाँ गया, मैंने कहा अब बताओ जी? हाँ, कह रहे हैं कुछ नहीं, अब तो सही है। ओके। रह कैसे जाएँगी पहले तो बताइए ना? मैं तो महसूस तब करूँ ना। मैंने भी एक वाक्य यूज़ किया था, आपने ही किया था, कौलाचार्य, किया था ना? हुँ,
तो आप मुझे कौलाचार्य समझ लो बस, समझ लो या हो? मैं नहीं कह सकता। इट मीन्स आप पॉजिटिव होकर के ध्यान लगाओ, माँ को महसूस करो, आप ही ईश्वर हो।